हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 4.1 बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हम पूर्णांक पढ़ना है, तो पूर्णांक के बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। हाँ, एक बात और कि अगर आपको क्लास 6 के अलावा और भी क्लास की वीडियो चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्लास 10 की वीडियोज़ उस पर काफ़ी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर करें, वहाँ पर कई सारी चैनल के लिंक और बहुत सारी बातें दी गई है, तो आप देख सकते हैं उसको। चलिए देखते हैं हम पूर्णांक के बारे में। तो जैसा कि 0 +-1 +-2 +-3 इत्यादि ये सब जितने भी गिनती की संख्या दिख रही है आपको ये पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, एक संख्या रेखा पर 0 के दाईं तरफ हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है और बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, और ऋणात्मक से हमेशा धनात्मक पूर्णांक बड़ी होती है। ठीक है, एक और होता है कि बाईं ओर से दाईं ओर की संख्या हमेशा ही बड़ी होती है। ये भी बातें और भी जितनी भी बातें बताई गई है पूर्णांक के बारे में ये स्क्रीन पर आपको मैं लगा दे रहा हूँ, आप इसे देखकर नोट कर सकते हैं, इसलिए कि आने वाले क्लास 7th में भी इसकी ज़रूरत है, अभी तो ज़रूरत है ही। ठीक है, तो इसे देखना बहुत ज़रूरी है। 0 पर नहीं तो धनात्मक होता है, नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक, कोई चिन्ह होता है ना। 0 नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक है, नहीं तो धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसके 1 नंबर सवाल को, जो दिया गया है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो जैसा कि दिया गया है कि पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो उसे हम क्या लिखेंगे। तो जैसे ही 0 से नीचे की बात की जा रही है, 0 यहाँ है तो उसके नीचे माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस नीचे मतलब क्या लगाएंगे? -4 डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, -4 डिग्री सेल्सियस। इसका बी देख सकते हैं, बी में दिया गया है एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब ऊपर उड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 1500 डिग्री या मीटर, है ना, मीटर। इसका सी देखिए दिया गया है, यदि 5 कदम पूरब की दिशा में चली गई दूरी +5 से व्यक्त करें तो 5 कदम पश्चिम की ओर चली गई दूरी को क्या लिखेंगे? -5, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। उसका उल्टा है, पूरब की दिशा में चली गई दूरी को +5 लिखेंगे तो पश्चिम की दिशा में चली गई दूरी को क्या लिखेंगे? -5। ठीक है, समझ में आ गई। इसका डी देखिए, डी दिया गया है बैंक खाते में 500 रुपया जमा करना, जमा करेंगे तो बढ़ जाएगा, इसीलिए क्या कर देंगे? +500। क्या कर देंगे? +500। समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था, छोटा सा था कि पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है तो क्या कर देंगे? नीचे रहेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। फिर ये उसमें जमा किए हैं नहीं, ये 5 कदम पूरब चले थे तो +5 लिखे थे, अब पश्चिम चलेंगे तो क्या लिखेंगे? -5। बैंक में हम जमा किए 500 तो क्या हो जाएगा? +500। ठीक। दूसरा सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, और दिया गया यहाँ पर दूसरा सवाल। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं दूसरा सवाल, इसको मिटा देते हैं। दूसरा सवाल में दिया गया है संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो एक संख्या रेखा खींच ली हम, यहाँ पर संख्या रेखा पर 0 के दाईं तरफ +1 +2 होता है, प्लस दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से होता है। ठीक है, 5 6 7 8, लेकिन इसमें दर्शाना है तो हमें इसे ना देंगे। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहीं देंगे, हर जगह देने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कहाँ कहाँ देना ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, इसमें दर्शाना जो है उसी को लिखेंगे, जैसा कि यहाँ दिया गया है किसको? -1 को दिखा रहे हैं तो -1 यहाँ पे हो जाएगा। फिर कितने को दिखाना है? +5 को, 1 2 3 4 5, +5 को दिखाना है तो यहाँ हो जाएगा। फिर -4, माइनस की बात करें तो 0 के बाईं तरफ देखेंगे, 1 2 3 4, -4। फिर है +7, तो 0 से दाईं तरफ देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए +7। फिर कह रहा -8, तो क्या हो जाएगा? 0 के बाईं तरफ देखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पर हो जाएगा -8। समझ में आ गया। अब देखिए आगे है, नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है, जैसा कि यहाँ पर बनाते हैं। तीसरा, एक संख्या रेखा यहाँ दिखाया गया है, इस प्रकार से है। यहाँ पर 0, इधर है E, फिर यहाँ F, ये खाली है, फिर इस तरह से यहाँ पर है G H I, और यहाँ खाली जगह, यहाँ J। ठीक है, और
जीरो के बाईं तरफ यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ए है, फिर है ये दो खाली जगह है, तीसरे में बी है, फिर है सी खाली जगह और यहाँ डी। इस प्रकार से दिया गया और इसका दिया गया इस रेखा को देखते हुए निम्न बिंदुओं की स्थान ज्ञात कीजिए। बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो +8 वाला कौन होगा? डी जो है -8 है तो +8 वाला कौन होगा? तो जीरो के बाईं तरफ है डी तो माइनस है, जीरो के दाईं तरफ होगा प्लस वाला, ठीक है ना। +8 ढूंढना है तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा? आई, यही हो जाएगा, आई होगा ना। एक नहीं, आई नहीं होगा, यहाँ जीरो यहाँ है ना, यहाँ से गिना शुरू करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ हो जाएगा? जे पे हो जाएगा, ठीक है। बी देखिए, अब इसका बी दिया गया है, बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? बी कहाँ है? जीरो से बाईं तरफ है तो वो हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक होगा। बाईं तरफ है तो ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। सी देखिए, सी दिया गया इसका, बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। बिंदु सी और ई के, तो बिंदु सी के संगत पूर्णांक, ठीक है। और फिर है बिंदु ई के संगत पूर्णांक लिखना है, ई के संगत पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक देखते हैं, बिंदु सी कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ जीरो से गिनना शुरू कीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -6 पे है, जबकि ई जीरो के दाईं तरफ है मतलब प्लस होगा, तो यहाँ आते हैं तो +1, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सी के बाद डी। डी दिया गया है कि इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? तो जीरो से जो सबसे बाईं तरफ होगा उसी का मान सबसे कम होगा, मतलब सबसे बाईं तरफ डी है तो बिंदु डी इसका आंसर हो जाएगा, बिंदु डी। फिर ई देखिए, ई कहा जा रहा है कि सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। तो जो सबसे बड़का होगा उसको पहले लिखेंगे घटते क्रम में, जो सबसे छोटा वाला होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो वहाँ से लिखना शुरू कर देंगे हम लोग, J I H G F E A B C और D। इस प्रकार से ये घटते क्रम में हो गया, सबसे बड़ा इधर होता है, सबसे छोटा इधर होता है, तो इस प्रकार से वो बड़ा है तो पहले लिखे, छोटा है तो इधर बाद में लिख दिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसका आगे का सवाल जो है 4 नंबर। 4 में है, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है? देखते हैं इसका चौथा सवाल जो दिया गया है 4 का ए, 3 और 7। तो संख्या रेखा पर 3 और 7 में दाईं ओर कौन सी होगी? अगर एक संख्या रेखा हम लोग बनाएं, पहले हम संख्या रेखा एक बना लेते हैं। ये हो गई 0, इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और भी इधर होगा, ठीक है। यहाँ पर ए है, ए नंबर सवाल 3 और 7 में कह रहा है दाईं ओर कौन होगा? देखिए 3 इधर है, 7 कहाँ होगा? इधर होगा, मतलब दाईं तरफ कौन है? 7। बी देखिए, 20 का दिया हुआ है -5 -7, तो -5 कहाँ होगा? इधर होगा, और -7 और इधर होगा, मतलब -5 दाईं तरफ होगा, -5। सी दिया गया है 2 और -2, हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक के दाईं तरफ ही धनात्मक पूर्णांक होता है। 2 और -2, तो देखिए दाईं तरफ कौन सा है? +2। फिर है डी, डी में दिया गया है -12 और -11, तो -12 इधर होगा और +11 इधर होगा, तो दाईं तरफ 11 वाला पार्ट हो गया, तो 11। फिर है ई, ई में दिया गया है 1 0, यहाँ 1 है, ये 0 है, तो दाईं तरफ कौन सा है? 1 है, दाईं तरफ है ना, 1 है। इस प्रकार से हमने 4 नंबर सवाल देखा। अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर। नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, 1 और -8। 5वां सवाल देखते हैं यहाँ पर ना, 5 नंबर। 5 नंबर सवाल में है 1 और -8।
1 और -8। तो इसका उत्तर देखिए बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब माइनस वाला सबसे पहले लिखना है। तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 ऐसा हो जाएगा। तो मैं 1 और -8 के बीच के सभी पूर्णांक ये हो गए। इसका बी देखते हैं। बी में दिया गया है -6 और +6, -6 और 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए -6। तो यहाँ क्या हो जाएगा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं -6 और 6, तो -6 इधर होगा, +6 इधर होगा। तो इसके बीच के सभी लिख दिए, -6 और 6 के बीच के सभी पूर्णांक को हम लिख दिए। अब है -9 और -15। सी में है -9 और -15, -9 और -15। तो -9 और -15 के बीच का हो जाएगा -10, -11, -12। लेकिन ये क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। इसका मतलब सबसे पहले हो जाएगा -14, -13, -12, -11 और -10 ऐसा हो जाएगा। डी इसका है, डी हो जाएगा -30 और -21, -30 और -21, -30 और -21 के बीच का लिखना है। तो क्या हो जाएगा, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ बढ़ते क्रम में तो -29, -28, -27, -26, -24, -23 -22 हो जाएगा, है ना। जितना बड़ा दिख रहा है वैल्यू वो छोटा होता है, इसीलिए क्या किए, ये बढ़ते क्रम में जा रहा, ये बड़ा है, जितना ये छोटा है और इधर बढ़ रहा है तो वो बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से 5 नंबर भी बना लिए। 6 नंबर कहा जा रहा है कि -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। 6 नंबर है -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। तो जितना आगे बढ़ेंगे -26, -27, -28 वो छोटा होते जाएगा। तो हमको 4 लिखना है, -26, -27, -28 और -29, ठीक है। ऐसा हो जाएगा -25 से छोटा, तो -26, 27, 28, 29 इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब है -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। इसी का ये ए था और यहाँ इसी में बी है। तो बी का उत्तर किससे बड़ा लिखना है, -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -8 से तो क्या हो जाएगा, -7, -6, -5, -4 और -3 लिखना, 5 लिखना है ना, इसलिए हो गया 1, 2, 3, 4, 5। देख सकते हैं -8 से बड़ा लिखना था, -8 इधर होगा, फिर -7, -6, -5, -4, -3 ऐसा लिखें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 6 नंबर सवाल तक बना लिया। तो आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसलिए ये वीडियो बड़ी हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए आपको 6 नंबर सवाल तक इसमें मिल गया। इसके रिमेनिंग जो भी है अगले वीडियो में मिल जाएगा। आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।